हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग आज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? तो डी और एफ ब्लॉक हमारा चल रहा है। इसके पहले हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। अब आते हैं एफ ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो जैसा कि डी ब्लॉक था, तो डी का मतलब क्या था कि वहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में ऑक्यूपाई हो रहे थे। तो अब यहाँ भी क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, एफ ऑर्बिटल में भरेगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट का लोकेशन क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होते हैं? तो अगर देखा जाए तो हमारा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कहाँ है, ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है। तो ग्रुप तो 3 है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको पीरियड वाइज पढ़ते हैं। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड और 7th पीरियड में बिलोंग करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के बाहर जो क्या बने हुए हैं, 2 रो बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोग ठीक है एफ ब्लॉक एलिमेंट को लिखते हैं। जैसा कि हमारा देखिए ये क्या है, पीरियोडिक टेबल बन गया। अब इस पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो क्या है, येलो वाले जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं इसके बाहर, तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां पीरियड और 7वें पीरियड के ही कुछ एलिमेंट कहाँ हैं, पीरियोडिक टेबल के बाहर यहाँ पे निकल गए हैं, जिन्हें क्या बोल रहे हैं हम लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे जो 2 रो हैं, ठीक, इसे बोलते हैं, पहला वाला बोला जाता है। ये लैंथेनम के बाद यहाँ के एलिमेंट क्या है, बताया था मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। यहाँ 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक के कुछ एलिमेंट कहाँ चले गए हैं, ठीक, पीरियोडिक टेबल के बाहर, जो कि कहाँ पे था पहले, वो 6th पीरियड का ही एलिमेंट है। तो इसे हम लोग 6th पीरियड में ही गिनेंगे, ठीक। और ये हमारा जो एक्टिनाइड है, तो एक्टिनाइड के बाद से कुछ एलिमेंट चले गए हैं हमारे, ठीक, नीचे, यानी हमारा एक्टिनाइड कितना 89 यानी 90 से लेकर 103 तक नीचे चले गए हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वहाँ बिलोंग करते हैं 6th और 7th पीरियड में, जो कि 58 से लेकर 71 और 90 से लेकर 103, ये पूरे के पूरे क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये देखिए लैंथेनियम के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम लोग लैंथेनाइड सीरीज। और ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक, ये वाला जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ शुरू हो रहा है, एक्टिनाइड के बाद, इसे बोलेंगे एक्टिनियम के बाद उसे बोलेंगे हम लोग एक्टिनाइड्स। तो हमें यह ब्लॉक में क्या पढ़ना है, एक लैंथेनाइड सीरीज के बारे में और एक एक्टिनाइड सीरीज के बारे में पढ़ना है। तो आइए और इसमें और कुछ चीज़ों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है डिफिनीशन में, एलिमेंट्स हुज ऑर्बिटल गेट फिल्ड अप इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एफ ऑर्बिटल, ठीक, या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसका क्या होगा, एफ ऑर्बिटल हमारा फील्ड होगा, यानी एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग, भरेंगे, यानी आउटर ऑर्बिटल क्या होगा, एफ होगा। तो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर बोला गया, अब एफ में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक भरे जाते हैं, तो हमें ध्यान देना है, एफ में जो इलेक्ट्रॉन होगा 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे सभी एलिमेंट में, यानी पहले में 1 2 ऐसे करते करते 14 तक भरेंगे। और जो डी वाला ऑर्बिटल होगा उसमें या तो 0 होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा। एस में हमेशा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा रहता है। कहने का मतलब हमारा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक हमारा आएगा, ठीक, लैंथेनाइड, और एक आएगा हमारा एक्टिनाइड सीरीज। तो ये 2 सीरीज हमारे पास एफ ब्लॉक के हैं। तो एक है हमारा C58 से लेकर, ठीक, Lu 71 तक, तो एक सीरीज हमारा ये बन जाता है। एक दूसरा बनता है, ठीक है, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक, तो इसे बोलेंगे लैंथेनाइड सीरीज। तो एक बन गया हमारा क्या, लैंथेनाइड्स, और एक बन गया एक्टिनाइड्स, ठीक, तो एक बन गया लैंथेनाइड, एक बन गया एक्टिनाइड। तो ये हमारे पास क्या है, 2 सीरीज हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के, जो कि क्या है, पीरियोडिक टेबल के बाहर बनाए गए हैं। तो इन्हें हमें ध्यान देना है। अब इसमें हम लोग अलग अलग इनके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में प्रॉपर्टी से क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इनका आता है। तो जो भी ज़्यादा देखिए बड़ा ये हमारा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन जितना भी इसमें पढ़ना है सभी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें बेकार चीज़ नहीं दी हुई है कि उसमें से क्वेश्चन ना आए। तो ये हमारे पास क्या है, 2 सीरीज है, आफ्टर लैंथेनियम यानी Ce से लेकर Lu तक, और आफ्टर एक्टिनियम यानी थोरियम से लेकर
लारेंसियम तक। तो ये दोनों हमारे पास सीरीज है। तो ये किस पीरियड में बिलोंग करता है? तो ये हमारा कहाँ है? 6th पीरियड में। और ये कहाँ है? ये है हमारा 7th पीरियड में। अगर ग्रुप की बात किया, दोनों के दोनों कहाँ है? 3rd ग्रुप के एलिमेंट हैं। क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, पीरियड में आते हैं, ऊपर से अगर देखेंगे तो 3rd ग्रुप से ये भी स्टार्ट होगा, 3rd ग्रुप में ये भी स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास इसका हो गया लोकेशन। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आइए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ बोला गया है ये 6th और 7th पीरियड के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है आप लोगों का। इसके बाद दिया गया है दीज आर 2 सीरीज, जिसमें क्या है, एक में हमारा क्या आएगा 5F और दूसरा होगा 4F। ठीक, यानी इनके आज जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला जो लैंथेनाइड है वहाँ पे क्या आएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा 4F। ठीक, और एक्टिनाइड्स में क्या आएगा 5F वाला ऑर्बिटल दिखेगा। F ऑर्बिटल इसमें क्या होगा 4F होगा, इसमें 5F होगा। और ये सीरीज के बारे में दिया गया है हमारा 4F में कहाँ है CE से LU, और 5F में हमारा कहाँ है TS से LR तक है। तो अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे हम लोग चेक करें तो देखिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर मैं पूरे यह ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं, यानी मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, यानी चाहे वो 4F हो चाहे वो 5F हो, तो हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखिए बन के आएगा, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। तो देखिए यह ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें यहाँ पे मिलेगा n-2F। ठीक, यानी F क्या होगा n-2, फिर जो d ऑर्बिटल क्या होगा इसके बाद लिखना है, तो उसमें क्या होगा n-1d, और जो s होगा वो कितना होगा ns। यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि जो s है उससे एक कम होगा d, और d से एक कम क्या होगा f होगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने इसमें फील्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से 14 तक हमें फील्ड करना है। यहाँ पे 0 से 1 तक, यानी या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और यहाँ पे हमेशा क्या होगा 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये हमारा क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो यह ब्लॉक एलिमेंट का यानी सभी एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया। अगर मैं बात करूं 4F के लिए, यानी लैंथेनाइड सीरीज की बात करूं, ठीक, लैंथेनाइड सीरीज का मतलब 4F वाले की, तो 4F की बात करेंगे तो यहाँ पे F अगर 4 हो गया यानी n-2 की जगह क्या हो गया 4F। तो ये अगर 4F हो गया तो ये क्या आएगा, ये 2 है, n-2 तो n-1 क्या है इससे एक ज़्यादा, तो D क्या आएगा 5D, और ये क्या हो जाएगा 6S। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे इसमें 1 से 14 तक, इसमें 0 या 1, D में क्या होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसमें क्या होगा 2। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा लैंथेनाइड सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं एक्टिनाइड्स वाले की, ये 4F मतलब, ठीक, ये लैंथेनाइड का बन गया। अगर मैं बात करूं एक्टिनाइड्स का तो इसका होगा 5F। तो अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे 5F, 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है। D क्या होगा 6D, 0 से 1, और ये क्या होगा 7S2, यानी सबसे बड़े एलिमेंट्स यानी हायर कॉन्फ़िगरेशन तक में ही यही जा रहा है। ठीक है, F तक 7S2, यानी S से अब 8S2 कहीं किसी एलिमेंट का नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड वाले का ये है जनरल, एक्टिनाइड का जनरल ये है। ठीक है, ओवरऑल अगर पूछ देगा कि F ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख के चले आएंगे। तो ये क्या है आउटर सेल का हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड के केस में। अब देखिए बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं 4F और 5F सीरीज में। तो इस चीज को आइए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एलिमेंट जो दिया गया है वो क्या है CE से लेकर LU तक, और ये हमारा क्या है थोरियम से लेकर लारेंसियम तक। तो इनको पढ़ने का कोई शॉर्ट ट्रिक आइए बनाते हैं और हम लोग एलिमेंट्स को, ठीक है, कैसे हमें लर्न करना है, तो इस चीज को आइए समझ लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा क्लासिफिकेशन। अगर एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की बात करें
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सीरीज है, एक लैंथेनाइड हो गया, एक हो गया एक्टिनाइड्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लैंथेनाइड्स वाले की सारी प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग देख लिया दोनों का, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन उसका बनाएंगे, ठीक। तो उसके बाद फिर बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाला सीरीज है जिसको लैंथेनाइड बोलते हैं, उसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो 57 ठीक से लेकर 71, यानी 57 तो क्या लैंथेनियम है, 58 से लेकर 71 तक ये पूरा है हमारा। और जो एक्टिनाइड है वो क्या है, 89 के बाद से यानी 90 से लेकर 103 तक वो है हमारा, ठीक। देखिए अगर बात करें हम लोग लैंथेनाइड सीरीज की, अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सीरीज को पढ़ेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं पहला लैंथेनॉइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज देखिए आफ्टर लैंथेनियम ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए La के बाद, तो La का एटॉमिक नंबर होता है 57, तो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लैंथेनाइड सीरीज जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 58। तो देखिए इसको याद करने का हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, तो इस तरह याद करेंगे, ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई और गदगद जिड़ी, ठीक, तब दिल हुआ इधर, ठीक, तुम याद लौटाए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स हो गए, यानी 58 से लेकर 71 तक। तो यहाँ पे हम अगर गिने तो क्या हो गया, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये हो गया हमारा 71। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ लैंथेनाइड सीरीज के ये इतने एलिमेंट, यानी 14 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं लैंथेनाइड सीरीज में। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाहूँ तो हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो पता चल गया है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हमको पता है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका 4f 5d और 6s टाइप का हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने से कितने दूर तक रहते हैं। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करें। जैसे मैं अगर यहाँ पे पहला एलिमेंट ले लूँ Ce का, ठीक, तो अगर मैं Ce का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए है क्या, तो ये क्या है, केवल आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। इसके पहले हमारे पास क्या है, नोबल गैस के हेल्प से बाकी आ गया कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे। तो ये 58 है, तो 58 के पहले नोबल गैस कौन सा आता है, तो हमको याद रखना है नोबल गैस का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। एटॉमिक नंबर अगर मैं इसका लिख दूं सभी का, तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना कितना है, तो इसका हो गया 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो हमें याद क्या रखना है, जेनॉन का केस, यानी हमको क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 58 है। तो 58 के पहले वाला कौन सा नोबल गैस है, तो 58 के जस्ट पहले हमारा जेनॉन बन रहा है। तो जेनॉन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट क्या है, बहुत बड़ा है, 58 एटॉमिक नंबर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर पूरा लिखने चलें तो बहुत ही क्या होगा, टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके आगे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, जेनॉन, ठीक, यानी 54 तक ये खत्म। अब 54 के बाद क्या आ गया, ये 54। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल कितना बचा, 58 है, यानी हमें क्या करना है, केवल 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कराना है। तो हमको पता है कि यस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यस को पहले मैं भर दे रहा हूँ, ये काम खत्म हो गया, यस का 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डी में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो यहाँ पे डी में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गया, 4 करना था, 1 हो गया एफ में। तो ये हमारा क्या बन गया, सीई का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन हमारा कौन कौन सा एग्जाम में पूछ सकता है, तो या तो देखिए स्टार्टिंग का कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा कोई, यही वाला पूछ सकता है ज़्यादातर, या तो लास्ट का पूछेगा, लास्ट का 2, या तो मिडिल वाले का 2। तो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लगा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। देखिए EU का, गैडोलियम का, ठीक, YB का और LU का, और एक मैंने पहले ही लिख दिया है CE का। तो सबके कॉन्फ़िगरेशन को आइए इसी तरह से बना लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं देखिए EU के केस की, अब देखिए कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, डी ब्लॉक वाला जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था स्टेबिलिटी का केस, वो यहाँ पे आने वाला है, यही चीज़ काम देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊँ EU का, तो EU के केस में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेनॉन का हेल्प लेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4f
5d और 6s। अब EU का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो 58, 59, 60, 61, 62, 63। तो EU का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 63। तो 63 का मतलब यहाँ पे तो 54 ये भर गया पूरा। S पे हमको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप भर देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। D में या तो 0 या तो 1 होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, 1 भर दे रहा हूँ। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये 54, 55, 56 और 54, 55, 56 और 57 और 57 और ये कितना है 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन केवल बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए F में भर देंगे 6। अब देखिए केस क्या आ गया, स्टेबिलिटी वाला। तो यहीं पे हमारा एक्सेप्शन स्टार्ट होता है, जहां से क्वेश्चन एराइज होगा कि एक्सेप्शन आ गया, इसलिए मैंने इसका कॉम्प्लिकेशन लिखा है कि ये क्या है, एक्सेप्शन वाला केस है। जैसा कि डी में क्या था कि हाफ फील्ड स्टेबल होता है, फुल फील्ड स्टेबल होता है, वैसे ही यफ का भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे यफ में टोटल इलेक्ट्रॉन तो 14 होते हैं, तो उसका हाफ फील्ड कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या करना चाहेगा, अपने आप को हाफ फील्ड स्टेबलाइज करना चाहेगा। हाफ फील्ड स्टेबल होगा तो डी क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए देखिए डी 0 हो रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, यफ वाले को स्टेबल करना है। तो डी 0 तभी होगा जब इसके पहले क्या होगा, या तो हाफ फील्ड वाला स्टेबिलिटी आए या तो फुल फील्ड वाली स्टेबिलिटी आए, तभी 0 होगा डी, नहीं तो बाकी में डी क्या करना है, 1 लिख के हमें चले जाना है। यानी यफ का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, यफ ब्लॉक का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है F7 और F14। तो ये दोनों क्या है, हमारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, ये हाफ फील्ड वाला, ये फुल फील्ड वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा है। तो ये चीज़ हमें पता है, जैसा कि ठीक, क्योंकि हमें पता है कि यफ में क्या होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो 7 में एक इलेक्ट्रॉन सब में रहेंगे तो स्टेबल होगा, या तो सब में 2-2 रहेंगे तभी स्टेबल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चलाएगा कहाँ पे, एफ में, क्योंकि यहाँ भी क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन एफ और डी ऑर्बिटल आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है। जैसा कि डी ब्लॉक में क्या था कि यस से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता था, वैसा ही कंडीशन यहाँ भी बन रहा है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जेनॉन 54, यहाँ मैं लिख दूंगा 4F7 5D0 और 6S2। ये क्या है, हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ठीक, EU के केस में। ऐसा ही हम लोग गैडोलियम में अगर देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे GD का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 58, इसका 63, इसका कितना है 64। अब 64 में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही। तो जेनॉन 4F7 5D1 और 6S2। तो ये हमारा कितना हो गया 54, और 54 प्लस 7 कितना हो गया 60। ठीक है, 54, 55, 56 और 70। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा 64 होगा टोटल। 54 और इसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा 57, 57 प्लस 7 कितना हो जाएगा 64। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये तो हमारा हो गया, क्योंकि ये भी क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल है। तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर, और ये वाला ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से अगर हम लोग YB और LU का केस देखें, तो अगर मैं YB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, तो इसको भी देख लीजिए। YB तो लास्ट वाला कितना है 71, तो उसके पहले कितना होगा 70। अब इसको भी क्या करेंगे, जेनॉन के हेल्प से अगर लिखेंगे तो 60, 54, ये क्या बन जाएगा 4F 5D और 6S। तो ये पूरा भरा। अब फिर देखिए वही कंडीशन आया, अगर D में इलेक्ट्रॉन में एक भर दूंगा, और यहाँ पे कितना है 70 है, 54 है, तो 54 और ये 2 कितना हो गया 56, और ये हो गया 1 57, और इसे कितना करना है, केवल 70 करना है, 57 और 70। ठीक, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 13, ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा टोटल 14, 15, 16 हो गया, और 16 और ये 54 और 16 हो गया, तो टोटल हमारा 70। तो 70 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। लेकिन ये क्या है, हाफ फुल फील्ड स्टेबिलिटी से बस 1 कम है, तो यहाँ पे तो 13 आने वाला ही है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे क्या है, F1 से स्टार्ट हो रहा है, चलते यहाँ पे क्या होगा F13 आएगा, 14 एलिमेंट है, 13, ये 14 आने वाला ही है। तो यहाँ पे हमें अपने आप क्या करना, 13 लिख देना है। लेकिन ये क्या है, ये भी स्टेबिलिटी से 1 कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके चलाएगा इसमें। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा जेनॉन 4F14 5D0 और 6S2।
मैंने देखिए सभी कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, जो जो आप लोगों का क्या है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहां जहां क्या एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन वाले केस क्या है, EU है, YB है, LU का क्या होगा पूरा भर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा F में 14, D में 1 और S में 2, वो पूरा कंप्लीट होगा। GD में भी क्या है हाफ फील्ड स्टेबल पहले से ही है, तो कुछ पूछने वाला कॉन्फ़िगरेशन हमारा CE, EU और YB है। ठीक है, जितना मैंने सर्कल लगाया है उतना कॉन्फ़िगरेशन हमें ध्यान देके चलना है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहां पे एक बात और लिखा गया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो ब्लॉक एलिमेंट्स हो, चाहे हमारा लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड्स हो, तो इनका एक और नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनका नाम है। तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, तो यहां पे देखिए लिखा गया है since the f orbital lies much inside, ठीक है, then d orbital in relation to ट्रांजिशन मेटल नेमिंग योर ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए है क्या हमारा सिंपल सा, अगर देखा जाए इनर ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे वो क्या था, n-2f था, n-1d था और ns था। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, इस तरीके का है, n-1d, ns और f कहाँ जा रहा है, वो उसके अंदर फिल हो रहा है। ठीक है, जो लिखने का जो तरीका है वो क्या है, f हमारा फिल तो बाद में हो रहा है लास्ट में, लेकिन ये क्या है इसके पहले आ रहा है। ठीक, यानी जो एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में जो लिखने का तरीका है, एफ क्या है वो कम है और डी क्या है ज़्यादा है, यस क्या है उससे ज़्यादा है। यानी डी ऑर्बिटल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑर्बिटल को ऐसे लिख रहे हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिशन होता है हमारा डी वाला और डी के भी अंदर फिल हो रहा है, तो इसे क्या बोल रहे हैं, इनर ट्रांजिशन इसीलिए बोलते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक, तो देखिए अगर बात की जाए इनके प्रॉपर्टीज की, तो ये सारी देखिए चीजें दी गई हैं हमारे पास। ठीक है, एफ ऑर्बिटल ये सब मैंने बता दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, दे हैव एफ सब ऑर्बिटल n-2 लेवल, इसीलिए इसको इनर बोल रहे हैं। डी क्या होता है, n-1d होता है। और प्रॉपर्टीज लगभग क्या है, कुछ प्रॉपर्टी हमारा डी ब्लॉक के से भी मैच करेंगी। ठीक, अब देखिए अगर बात की जाए लैंथेनाइड्स वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज की, तो देखिए सभी के सभी हमारे जो नॉर्मल देखिए प्रॉपर्टी में मैंने पहले बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वे भी प्रॉपर्टी ही हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, सभी के सभी सॉफ्ट सिल्वरी वाइट कलर के मेटल होते हैं, जितने भी मैंने लिखा था CE से लेकर LU तक, सभी के सभी क्या है, सॉफ्ट हैं और सिल्वर कलर के, एक ही कलर के सभी होते हैं। उसमें से हमें ध्यान क्या देना है, जो है SM समेरियम, एक एलिमेंट हमारा है SM जिसका नाम है समेरियम, यही क्या होता है, ये हार्ड होता है, तो इसको हमें ध्यान देके चलना है। फिर बात करें, देयर कलर डल्स एंड देयर ब्राइटनेस रिड्यूस रैपिडली व्हेन एक्सपोज्ड टू, ठीक, तो इसका कलर क्या होगा, डल हो जाएगा और ये रिड्यूस होगा रैपिडली जब इसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक, ओपन में रख देंगे तो। ठीक है, कलर भी इनका होता है, चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद दिया है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट देखिए बहुत ज़्यादा है, इतने के बीच में है। समेरियम का देखिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे ये हार्ड था। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट ऑफ एंड इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि ये मेटल वाले नेचर रख रहे हैं। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के नहीं होते हैं। कुछ एलिमेंट को छोड़ के हमें क्या ध्यान देना है इसमें, एक्सेप्ट, ठीक, प्रोमेंथियम जो कि क्या था, CE के बाद था, तो यहाँ पे हमें प्रोमेंथियम को छोड़ के जितने भी हैं सभी के सभी क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है। फिर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो कि हमको यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ तो कई बार याद करने वाला है, ये हमारा क्या है, समझने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और डिक्रीज एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनाइड, ठीक है, लैंथेनम टू लैंथेनियम ल्यूटेरियम, ऑब्जर्व द कार्ल लैंथेनाइड करने का मतलब जो डी ब्लॉक वाले लैंथेनाइड सीरीज है उनका जो साइज होता है वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट की तरह ही क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, जैसा कि डी ब्लॉक में हमारा हो रहा था। लेकिन इनका जो साइज में जो डिक्रीज हो रहा है साइज, LA से जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, LU की तरफ बढ़ रहे हैं तो साइज घट रहा है, लेकिन ये साइज जो घट रहा है वो क्या होता है, बहुत तेजी से घटता है। इसका कारण क्या है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, जो कि हमें यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ड्यू टू द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब हम लोग बात करेंगे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन
क्या होता है, और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा। तो देखिए बात की जाए अगर इन सभी एलिमेंट्स की, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं La to Lu, ठीक, चलते हैं, यानी हमारा तो ये इसको अगर छोड़ दिया है, ठीक है, सी से भी अगर बोल सकते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है लैंथेनाइड सीरीज बन गया। तो यहाँ से यहाँ जाने पर साइज क्या कर रहा है डिक्रीज, साइज हमारा क्या होता है डिक्रीज करता है, लेकिन क्या जो डिक्रीज होने का पैटर्न है वो क्या है बहुत ही रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, यानी बहुत ही तेजी से घटता है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके यहाँ पे समझाऊं साइज के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई, और यहाँ मैं लिख दूं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ अब यहाँ पे हमारे पास क्या है लैंथेनाइड, और यहाँ पे है Lu, तो ये क्या होगा साइज का जो घट रहा है वो क्या होगा इस तरह से घटेगा बहुत तेजी से। डी ब्लॉक पे देख रहे थे क्या था, उसका जो ग्राफ था वो क्या था बहुत ही स्लोली डिक्रीज कर रहा था, ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था। तो इसका जो डिक्रीज वाला ग्राफ है वो क्या है वो बहुत ही स्लो डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पे क्या है बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल के शिल्डिंग की, तो देखिए हमारे पास अगर s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ होगा f ऑर्बिटल के अंदर होगा, तो न्यूक्लियस क्या करता है उसको आसानी से अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा खींच लेगा। यानी इसका मतलब जो f वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी f ऑर्बिटल का क्या है सील्डिंग पावर क्या होता है बहुत ही खराब होता है, यानी इसका जो सील्डिंग इफेक्ट होगा वो बहुत ही पुअर होगा। तो f से इलेक्ट्रॉन खींचना क्या होता है ईजी होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं La से Lu की तरफ जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं f ऑर्बिटल में बढ़ रहे हैं, तो f ऑर्बिटल में बढ़ रहे हैं, लेकिन f का क्या है सील्डिंग पावर वीक है, तो उसका सील्डिंग पावर कम है, इसीलिए क्या होता है जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है बहुत तेजी से अप्रोच करता है, अपनी तरफ क्या करता है बहुत तेजी से खींच लेता है, जिसे बोलते हैं हम लोग लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, यानी साइज हमारा क्या होता है कंट्रैक्ट हो जाता है बहुत तेजी से। तो यहाँ पे सबसे अच्छा सील्डिंग पावर किसका होता है S का, फिर P का, उसके बाद D, सबसे खराब S का। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का मतलब लैंथेनाइड कंट्रैक्शन ठीक इस किसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या F सब सेल, ठीक, यानी F सब सेल में क्या है F इलेक्ट्रॉन है, तो इनका क्या होता है सील्डिंग पावर बहुत ही कम होता है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूक्लियस आसानी से क्या होता है F इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ खींचता है, इसकी वजह से साइज क्या होगी घट जाएगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन देखिए बन के आ रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो पहले तो n-2f आ रहा है, फिर आता है n-1d, n-1d, फिर आ रहा है ns, तो न्यूक्लियस के ये नज़दीक भी है, ठीक है, f ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचना क्या होता है आसान होता है, यानी न्यूक्लियस क्या करता है तेजी से इलेक्ट्रॉन वहाँ से खींच सकता है, इससे साइज क्या होगा कंट्रैक्ट हो जाएगा एटम का। तो जितना इलेक्ट्रॉन f में बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस क्या करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस का, उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जल्दी क्या होगी साइज हमारी डिक्रीज करेगी, तो इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो ये कंट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछता है इसका रीजन क्या है पुअर सील्डिंग पावर ऑफ F इलेक्ट्रॉन, ठीक। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे लैंथेनाइड्स के बारे में ही, यहाँ पे एक्टिनाइड आ गया, ठीक है। तो लैंथेनाइड सीरीज में देखिए अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो गया लैंथेनाइड कंट्रैक्शन हो गया। अब देखिए हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं लैंथेनाइड सीरीज में। तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम लोग बात कर लिए इसके एटॉमिक रेडियस की, रेडियस क्या हो रहा है तेजी से घट रहा है क्योंकि यहाँ पे कंट्रैक्शन है, ठीक। अब अगर बात करेंगे इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे देखिए है क्या कि इन लोगों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से लेकर +4 के बीच में ही रहता है, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा या तो +2 होगा या तो +3 होगा या तो +4 होगा, लेकिन जो सबसे मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है +3 है,
यानी जो +3 कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल, यानी सबसे ज़्यादा, या तो हम लोग बोल सकते हैं कॉमन है सबसे, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं सबसे कॉमन कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, यानी सबके अंदर +3 होगा, ठीक। +4 और +2 क्या होगा, कम एलिमेंट के अंदर पाया जाता है, यानी कोई एलिमेंट अगर +4 में स्टेबल है तो +4 शो करेगा, कोई अगर +2 में स्टेबल है तो +2 शो करेगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, +3, यानी +3 क्या होगा, सभी में पाया जाएगा, यानी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, +2 से लेकर +4 के बीच में है। तो +2 देखिए कौन कौन से एलिमेंट हमारे ऑक्सीजन स्टेट शो करना चाहेंगे, तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर शेल में क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन केवल हों, जैसा कि EU में था। EU का अगर मैं केस ले लूँ तो EU में हम लोग देख रहे थे कि इसके जो d ऑर्बिटल में क्या थे, d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी f में क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन, d में 0 और s में 2। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन s में से अपना निकाल देगा तब उसमें क्या होगा, d तो खाली है, f में 7 होंगे तो हाफ फील्ड स्टेबल हो गया। तो EU क्या चाहेगा, +2 में रहना, तो EU क्या शो करता है, +2 बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर 4f7 5d0 और ये क्या हो जाएगा 6s2 है, तो यहाँ से निकल जाएगा 0, तो ये क्या हो गया, ये बहुत ही स्टेबल हो गया। ऐसा ही कंडीशन कहाँ मिलता है, एक YB में, YB भी क्या है 4f10, ठीक है, 4f कितना होगा, 10 नहीं 14, 5d0 और 6s2, यहाँ से 2 निकल गया तो ये हो गया 0, तो YB भी क्या होगा, +2 में रहना पसंद करेगा। तो EU और YB ये दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, +2, +3 सभी में है, यानी सभी एलिमेंट +3 में रहेंगे, ठीक है। तो +3 हमको नहीं दिखाना है यहाँ पे। अगर मैं +4 की बात करूँ तो CE ये +4 में रहना पसंद करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, F में भी एक इलेक्ट्रॉन है, D में भी एक इलेक्ट्रॉन है, S में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये क्या है 4f1 5d1 और 6s2। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या हो जाएगा, ये वैकेंट हो गया, वैकेंट होने का मतलब वो नोबल गैस बन गया, नोबल गैस बनने का मतलब स्टेबल हो गया। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करके अपने आप को नोबल गैस बना लेता है, यानी ये क्या बन जाएगा 4f0 5d0 और 6s0, यानी ये बहुत ही स्टेबल है, ठीक। तो कुछ एलिमेंट हमारे +4 में रहना चाहते हैं और कुछ हमारे +2 में रहना चाहेंगे, और +3 में, सब +3 देखिए सभी में होगा, तो ये हमें याद करके चलना है। तो अब बात करेंगे, अगर ये +3 से +4 में जा रहा है तो यानी ये क्या हो रहा है, यानी कहने का मतलब देखिए अगर कोई एलिमेंट हमारा क्या है +2 से +3 में जाएगा, ठीक, और ये अगर +4 से +3 में जाएगा तो ये यानी अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, यानी अगर इसका +4 है, अगर ये +3 में जा रहा है तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस, चार्ज घटा रहा है, रिड्यूस होगा तो इसमें जाएगा। अगर कोई एलिमेंट क्या है +2 से +3 में जा रहा है तो अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। तो यानी ये क्या होगा, अपने आप को कर रहा है ऑक्सीडाइज, ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा, तब ये +3 में जाएगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तभी कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा। यानी जो CE वाले एलिमेंट हैं ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे ही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी अगर ये +4 से +3 में जा रहे हैं तो खुद को रिड्यूस कर रहे हैं, दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये हमारे जो एलिमेंट होंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, +4 होगा, इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और ये वाले जो +2 शो करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक। ये हमें ध्यान देना है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस चीज को कर लीजिए नोट, हम बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, लैंथेनाइड सीरीज के बारे में है। अगर देखा जाए इनके कुछ केमिकल रिएक्शन को भी, तो लैंथेनाइड वाले क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन भी शो करेंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है वाटर के साथ, ठीक है, हैलोजन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन को भी इसकी हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर मैं लैंथेनाइड वाले का सिंबल लिख दूँ Ln, ठीक, तो Ln का मतलब क्या होगा, सारे लैंथेनाइड, ये कोई एलिमेंट नहीं है Ln, ठीक है, और ये +3 में रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर, ठीक। यानी केमिकल रिएक्शन में इनका जो ऑक्सीजन स्टेट होगा जनरली क्या होता है, +3 सभी के अंदर होगा। तो +3 स्टेट में ही क्या करेंगे, ये बाकी कंपाउंड के साथ
बाकी एलिमेंट के साथ ये क्या होंगे, कंबाइंड होना चाहेंगे। जैसे कि हमारा एल्युमिनियम होता है वो +3 स्टेट में रहना पसंद करता है। तो अगर मैं एलन का रिएक्शन करा दूं ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम के जैसा ही, जैसे एल्युमिनियम होता है ना Al+3 और O2- तो क्या होता है Al2O3। तो ये भी लैंथेनाइड वाले क्या बनाएंगे, Ln2O3 बनाएंगे। ठीक, सल्फर के साथ करा दें तो क्या बनेगा, S3। वैसे ही अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा LnH2। ठीक, वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, LnOH का होल ट्वाइस और H2 यहाँ से निकल जाएगा। रिएक्शन करा दे नाइट्रोजन के साथ तो बनेगा LnN, क्योंकि इसकी भी ऑक्सीजन में क्या है -3, उसका +3, तो -3 + 3 कैंसिल। कार्बन के साथ ये स्पेशल हैलोजन के साथ करा दे तो क्या बनेगा, LnX3, और कार्बन के साथ ये क्या होता है 2773 केल्विन। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, LnC2 टाइप का ये एलिमेंट बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ये केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये हमें केमिकल रिएक्शन ध्यान देना है, यानी जैसा एल्युमिनियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, +3 होता है, वैसा ही सारे लैंथेनाइड का कॉमन क्या है, +3 है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन ये शो करेंगे वो +3 स्टेट में शो करेंगे। और ये भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी मिल जाए तो ये क्या है, एक अच्छा खासा बेस है। ठीक, जैसा कि Al एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वैसे ही क्या है Al LnOH का होल थ्राइस क्या है, बेस है, क्योंकि इसमें Ln क्या है, +3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है, बेसिक नेचर हमारा शो करेगा। इनका बेसिक नेचर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटने के साथ साथ बेसिक नेचर भी डिक्रीज करता है। तो ये सब हमें केमिकल रिएक्शन में ध्यान देना है, तो इसको भी कर लीजिए नोट। अब देखिए बात करेंगे हम लोग एक्टिनाइड सीरीज की। तो एक्टिनाइड सीरीज हमारा क्या है, 7th पीरियड से बिलोंग कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन सभी एलिमेंट का भी कलर क्या होगा, सिल्वर कलर। ये सभी के सभी हमें बात करेंगे तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे एक्टिनाइड्स वाले एलिमेंट। और ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनका भी एटॉमिक साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा। इसका भी रीजन वही है, वहां पे क्या था, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। तो वहां पे अभी हम बात करेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो वहां पे हम लोग अभी देखेंगे किस तरीके से ये कंट्रैक्शन हो रहा है। इनका देखिए ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होता है, ये हमारा +3 से लेकर +7 के बीच में ऑक्सीजन स्टेट ये सारे एलिमेंट शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले यही देख लेते हैं एक्टिनाइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट होते हैं एक्टिनाइड वाले एलिमेंट। तो एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। इसके बाद से हमारा क्या होगा, एक्टिनाइड सीरीज शुरू होता है। तो एक्टिनाइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे है हमारे थोरियम। अब मैं इसको लिख रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या होगा, थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो ये देखिए 90 से लेकर अगर मैं इसको गिनूँ 14 एलिमेंट है, टोटल कितना होगा 103 तक ये जाएगा, लॉरेंशियम तक। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है 5F वाले एलिमेंट है। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 5F और यहाँ पे आएगा 6D और 7S। अब इनका देखिए जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 90 से। तो इसके पहले अगर नोबल गैस देखा जाए तो इसके पहले हमारा नोबल गैस क्या आता है, रेडॉन आता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 86 है। तो रेडॉन के हेल्प से इनका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ पे लिखा जाए, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ किसी का भी, मान लीजिए हम लोग थोरियम या यूरेनियम का लिख देते हैं। ठीक है, यूरेनियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना 90, 91, 92। तो इसका कितना है 92। हमें पता है यस में 2 हो गए हैं, डी में 1 भर गया। अब बाकी हमें क्या करना है, एफ वाले में इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना है। तो 86 तक तो हम लोग यहाँ बना चुके हैं। 86 के बाद कितना हो गया 87, 88 और ये हो गया 90, 86, 88,
और ये हो गया 89 और एक बचा तो जाएगा 90। ठीक है 92 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 93। तो ये हमारा हो जाएगा 5F3 6D1 और 7S2। तो देखिए हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली पूछेगा नहीं, कॉन्फ़िगरेशन पूछना होगा तो हमारा लैंथेनाइड सीरीज से ही देगा, लेकिन हमें आना चाहिए इसका फॉर्मेट। ठीक है क्या है हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई थी, तो इनमें भी हमारा हो रहा है क्या, डिक्रीज हो रहा है इनका एटॉमिक साइज या आयनिक साइज लेफ्ट टू राइट चलने पर। जब भी हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट यानी थोरियम से लेकर हम लोग लारेंसियम तक चलेंगे तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इनके साइज डिक्रीज होने का वही रीजन है जो कि लैंथेनाइड में था। हम लोग क्या बोले थे, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग पावर ऑफ 4f ऑर्बिटल। यहाँ पे पुअर शिल्डिंग किसका होगा, 5f ऑर्बिटल का होगा। तो यहाँ भी क्या होता है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होगा। दिस इज ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग पावर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें ध्यान देके चलना है। ठीक, तो इसमें भी साइज क्या हो, कंट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि f से इलेक्ट्रॉन खींचना इजी है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, f में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत तेजी से खींचेगा क्योंकि f का शिल्डिंग पावर खराब है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिल्ड नहीं कर पा रहा है तो इसलिए न्यूक्लियस क्या करेगा, खींच लेगा, साइज डिक्रीज कर जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +3 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ही, उसके अलावा ये क्या करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 से लेकर +7 के बीच में, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होगा। अब देखिए हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड से। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन देता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में क्या डिफरेंस है, ठीक, क्या सिमिलरिटी है। तो आइए इन सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या किए, सारे प्रॉपर्टीज़ को देख लिए, कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं, जो भी प्रॉपर्टी मैक्सिमम हमारा क्या है लैंथेनाइड्स में है वैसा ही कुछ ना कुछ क्या है एक्टिनाइड में भी कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। जैसे साइज वाला कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट थोड़ा सा उसमें वेरिएबल है, इसमें नहीं है, ठीक है। उसमें भी 4f ऑर्बिटल, इसमें 5f ऑर्बिटल, तो हमें सिमिलरिटी बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे डिफरेंस भी छोटे मोटे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं पहले इसके डिफरेंस की, तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं लैंथेनाइड्स में क्या है 4f ऑर्बिटल और यहाँ पे क्या है 5f ऑर्बिटल। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस। दूसरा चीज, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली लेस देन 5f इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4f इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, कम है 5f के कंपेयर में। यानी 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा लूजली हेल्ड होते हैं, 5f वाले ज़्यादा टाइटली होते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा, मतलब उतना बाइंडिंग एनर्जी इसका ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टाइटली बॉन्डेड होंगे 5f, क्योंकि साइज बड़ा है, कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसमें कंट्रैक्शन कम है इसीलिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये भी प्रॉपर्टी। और फिर दिया है हमारा नेक्स्ट, शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इज लेस इफेक्टिव। और यहाँ देखिए शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे कम होता है, जबकि 4f में शिल्डिंग इफेक्ट, 4f इलेक्ट्रॉन में शिल्डिंग हमारा ज़्यादा होता है, यानी 5f में शिल्डिंग क्या है, ज़्यादा कम इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद बात करेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड बट द एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट टू इन द केस ऑफ एक्टिनाइड। यानी जो पैरामैग्नेटिक नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में कितने हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड होंगे या जीरो होंगे तो डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक नेचर को लैंथेनाइड में ज़्यादा इजीली समझा जा सकता है, एक्टिनाइड में थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है पैरामैग्नेटिक नेचर को समझना। तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ डिफरेंस हो गया इसका। फिर दिया है लैंथेनाइड्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव नेचर के नहीं होते। मैंने बोला था कि केवल एक ही एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव नेचर का है इसमें, उसका नाम क्या है, प्रोमेथियम। यानी सभी के सभी 13 एलिमेंट उसमें रेडियो एक्टिव नहीं है, केवल एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन जो एक्टिनाइड वाले हैं सभी के सभी क्या है, ऑल एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सभी के सभी रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, यानी थोरियम से लेकर यूरेनियम से लेकर सभी के सभी क्या है, रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब जब भी हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर पे
ठीक है, वो अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, जब भी उसमें हम लोग एनर्जी देंगे तो अल्फा बीटा गामा रेज वहाँ से निकलेंगी। जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, इसे यूरेनियम से हम लोग क्या करते हैं, थोरियम में जब जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो ये सब क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। लैंथेनाइड डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो कटायन। लैंथेनाइड्स में ऑक्सो कटायन नहीं बनता है। ऑक्सो कटायन का मतलब लैंथेनाइड अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया और उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऑक्साइड पे, यानी लैंथेनाइड के ऑक्साइड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है उसे बोलेंगे ऑक्सो कटायन। तो ये ऑक्सो कटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी ये क्या करेगा, Ln2O3 बनाएगा, लेकिन इस पे क्या होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद यह बट सेवरल ऑक्सो कटायन एक्टिनाइड सीरीज एग्जिस्ट, जबकि एक्टिनाइड वाले एलिमेंट्स में कुछ ऑक्सो कटायन देखने को मिलते हैं, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके और उस पर पॉजिटिव चार्ज वाले कटायन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया है द कंपाउंड्स फॉर्म बाय लैंथेनाइड्स आर लेस बेसिक, ऑन द अदर हैंड द कंपाउंड्स एक्टिनाइड आर हाईली बेसिक। तो मैंने बोला है कि ये क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना रहे थे लैंथेनाइड वाले LnOH टाइप के, ये भी बेस LnOH, ये भी क्या करेंगे, एक्टिनाइड वाले भी हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बेस बनाएंगे। लेकिन जो एक्टिनाइड्स वाले हैं वो क्या है, कम बेसिक हैं, सॉरी ज़्यादा बेसिक हैं, लैंथेनाइड वाले कम बेसिक हमारे होते हैं, यानी इसके जो भी लैंथेनाइड्स होंगे उनका जो बेसिक नेचर क्या होता है, एक्टिनाइड से कम होता है। ये सभी क्या है, हमारे डिफरेंस है इनमें। अब बात करेंगे, देखिए कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं इनके बीच में। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, इनमें सिमिलरिटीज की, तो दीज एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर एंड एक्टिनाइड सीरीज कैरेक्टरिस्टिक बाय फिलिंग ऑफ N-F2F सबसेल। देखिए सिमिलरिटी उसमें भी N-2F था, इसमें भी N-2F है, लेकिन उसके बाद हम लोग जब रख रहे हैं वैल्यू तो 4F आ रहा है, इसमें 5F आ रहा है। लेकिन ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन में दोनों का क्या है, N-2F दोनों में है, यानी दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो F ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो ये एक तरह का सिमिलरिटी भी है। फिर दूसरा दिया है प्रोसेसेस ऑलमोस्ट सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। जब कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो लगभग क्या है, दोनों में सिमिलर टाइप का है, बस क्या है, ऑर्बिटल के शेप और साइज हमारे चेंज हो गए हैं। फिर दिया है बोथ हैव प्रीडोमिनेंट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +3। देखिए जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट की बात की जाए तो लैंथेनाइड में भी +3 कॉमन है, एक्टिनाइड में भी क्या होता है, +3 ही कॉमन है। भले वो क्या कर रहा है, +3 से +7 तक शो कर रहा है एक्टिनाइड वाला, लेकिन +3 क्या होता है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होता है। इसमें भी F+3 क्या है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है। फिर बात करेंगे दे इन्वॉल्व इन फीलिंग ऑफ M-2F ऑर्बिटल, ये तो हो गया है। उसके बाद दिया है दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव इन नेचर। ये सभी के सभी क्या है, मेटल की तरह बिहेव करते हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, निगेटिव कभी नहीं होंगे क्योंकि क्या है, मेटल है, ठीक। और इनका रिएक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है दोनों की। विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर डिक्रीज इन साइज, और इसका भी एंड आयनिक साइज। तो कहने का मतलब दोनों में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, एक में लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एक में एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होता है, लेकिन साइज दोनों में घट रही है, ये हमारा सिमिलरिटी एक है। लास्ट बोथ शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दोनों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, यानी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक दोनों शो करेंगे। तो ये हमें इतनी सिमिलरिटी यहाँ पे देखने को मिल गई। तो ये हमारा पूरा क्या था, F ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम लोग 4F और 5F सीरीज दोनों देख लिया, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, कॉन्फ़िगरेशन, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो ये हमारा क्या है, इतना ही है F ब्लॉक एलिमेंट में, जिसको हम लोग आसानी से यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, F और D ब्लॉक एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।